जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार हम प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम को लेकर के। हमारा आज का है क्लास नंबर 31, जिसमें हम भारतीय संविधान अर्थात जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक है दोस्तों, भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए ताकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, वहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो वन लाइन फैक्ट के रूप में होगा और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और लाइक का टारगेट हम बनाते हैं 500। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत की संसद किससे मिलकर के बनती है? तो आपको पता होगा भारत की जो संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इम्पोर्टेंट है, जो राज्यसभा होता है उसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। अगर यही पास पूछे लोकसभा के लिए तो लोकसभा के कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो जो संविधान है उसके अनुच्छेद दोस्तों 63 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, अभी दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, आपको पता होगा, तो वहाँ से रिलेटेड जो है आप टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, वहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो कैबिनेट मंत्री में दोस्तों जगजीवन राम, लगभग 32 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहा है। सबसे कम समय तक कार्यकाल में प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो इसके लिए करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, जो है मात्र 13 दिन के लिए आपातकाल की स्थिति में जो है बनाया गया था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है व्यापम और पीएससी में। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू का रहा है। 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको विदेशों से लिया गया है, जैसे नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकार है उसको आपको अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों चलिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अमेरिका से संबंधित जो है ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या दोस्तों 250 हो सकती है अधिकतम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है दोस्तों वो कितना है? 5 है, और लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 11 है, और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 90 है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। बेसिक से ही प्रश्न पूछता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछता, और सामान्य तौर पर कूट से ही प्रश्न पूछा जाता है संविधान का। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में इस राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, कौन सी देसी रियासत थी जिनसे प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो दोस्तों तो वो देसी रियासत था हैदराबाद, क्योंकि वो खुद अपना देश जो है बनाने के लिए वहाँ के जो राजा थे अपना खुद अलग से देश बनाने के लिए सोच रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई है? तो 9 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार प्रश्न जो है पूछ चुका है व्यापम और पीएससी में। तो सर्वप्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को रखा गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनको अस्थायी रूप में अध्यक्ष जो है चुना गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो वो एक प्रकार का संसदीय, जिसमें क्या होगा, लोकसभा हो, राज्यसभा हो और दोस्तों राष्ट्रपति हो। तो इसी तरीके की जो ढांचा है उसको व्यवस्थित करने की बात करता है कौन? भारत का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष जो है दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राजनैतिक कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय
तय करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, अर्थात छोटा संविधान या फिर मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो वह है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन है, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। संविधान का रक्षक किसे माना गया है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय को माना गया है, क्योंकि संविधान की जितने भी अगर हैं उसमें बदलाव है, फेर बदलाव है, विवाद की स्थिति आती है तो जो है सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को जो दोस्तों संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित हुआ है? तो दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है पूरी तरीके से गठित होने वाला पहला राज्य है। ठीक है, किस आधार पर? भाषा के आधार पर। नेक्स्ट है, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने के पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो दादरा और नगर हवेली जो है किसके मतलब अधीन में थे दोस्तों? तो वह है पुर्तगाल। जैसे पूरा भारत देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था, उसी तरीके से दोस्तों जो दादरा और नगर हवेली है वो पुर्तगालियों का जो है उपनिवेश था। ठीक है, नेक्स्ट है, विदेशी नागरिक को भारत में नागरिकता प्रदान करने का आवश्यक शर्त क्या है? कि अभी विदेशियों को दोस्तों भारत में नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत में निवास करना है लगातार। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे मतलब किस राज्य में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो दोस्तों ये पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर पहले ऐसे राज्य था जहां पास दोहरी नागरिकता लागू था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार दोस्तों 6 है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, आपको ज़रूर पता होगा। और इसके बारे में डिटेल में और भी जानना है तो बिल्कुल दोस्तों पढ़िए कि कहाँ से कहाँ तक जो है मौलिक अधिकार है, प्रत्येक अनुच्छेद जो है वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उस पर संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पास मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, संविधान के किस मूल कर्तव्य का उल्लेख मतलब कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन सुलझाता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट होता है, वो क्या करता है, इसके चुनाव संबंधी विवादों को सुलझाता है। जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो उस राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान अगर कोई भी विवाद हो जाती है, कोई भी स्थिति आ जाती है, ठीक है, तो उस समय जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय उस समय जो है उस विवाद को सुलझाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें संसद, विधानसभाओं के सदस्य, ये जो है संसद में आपका जो है दोस्तों जितने भी संसद हैं वो, और राज्य विधानसभा, ये सभी जो इसमें शामिल है। आप ध्यान रखिए, इसमें जो मनोनीत है कौन? आपका राज्यसभा का आपका 12, ठीक है, और संसद मतलब लोकसभा का 2, तो ये जो है दोस्तों इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति है दोस्तों, वो जो है भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो शासन है वह 6 माह तक जो है प्रभावी होता है। नेक्स्ट है, संविधान धन का संरक्षक किसे माना गया है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना गया है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को माना गया है, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष? तो पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर का था, लेकिन यह अब हट चुका है। अब यहाँ ये जो है पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है किस राज्य में लागू हुआ है? तो राजस्थान के नागौर जिला में जो है दोस्तों ये लागू हुआ था, और इस डेट अगर पूछे तो बताना है 2 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों आपको बताना है, तो 28 राज्य हैं और आपका 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, आपका 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा रखी गई है? बताने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को पता है, 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संघ की जो राजभाषा है दोस्तों वो क्या है? हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिनों में किया गया? मतलब भारत का जो संविधान है उसको बनाने में कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो है दोस्तों भारतीय संविधान है जो है सबसे
लंबा संविधान या फिर सबसे बड़ा संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन है दोस्तों सन 1991 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो आपको पता है दोस्तों अनुसूची कुल कितने हैं? 12 है। जब संविधान बना था उस समय 8 ही अनुसूची थे। तो सन 1951 में ऐसी स्थिति आ गई कि उसमें कुछ जो है अनुसूचियों को भी जोड़ना पड़ा, कुछ भागों को भी जोड़ना पड़ा। तो 9वीं जो अनुसूची है उसको आगे बढ़ाते हुए 1951 में जोड़ दिया गया, और साथ ही साथ एक पॉइंट था जमींदारी प्रथा, उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो पी के सन्मुखन शेट्टी जो है 1952 में सबसे पहला आम बजट जो है प्रस्तुत किया था। और दोस्तों आम बजट जो है वो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना गया है? तो दोस्तों भारत की संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, जो विधि के समक्ष जो है आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय जाने में का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही आता है, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट है भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है दोस्तों भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो जब भारत जो है आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? क्लीमेंट एटली थे, और जो है पूरी तरीके से लेबर पार्टी के थे। क्योंकि आपको पता है जिस समय आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय लेबर पार्टी के जो नेता थे उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से ऐलान कर दिया गया था कि जो देश हमारे साथ जो है सहयोग करेगा हम उस देश को उसके मतलब जिसके उपनिवेश हैं उससे आज़ादी दिलाएंगे। तो लेबर पार्टी में दोस्तों पूरी तरीके से भारत जो है उसमें सपोर्ट किया था। इस दौरान जो है उनके द्वारा जो है पूरे जो है कहीं ना कहीं जितने भी उपनिवेश थे अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे, केवल भारत ही नहीं थे, अंग्रेज़ों द्वारा जितने भी उपनिवेश बनाए गए थे दूसरे देश में उन सबको आज़ाद कर दिया गया था। ठीक है। तो ये थे दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। लाइक का टारगेट हम 500 का बनाए हैं, तो बिल्कुल आप जो है कमेंट करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है। अन्य कोई डाउट है तो दोस्तों तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट में अन्य वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, आप उसको भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।